चलिए, तो सभी जो भी एक्चुअली लेट मी शेयर बाबा के महावाक्य के साथ साथ हम सुनते हैं और साथ साथ वी विल रीड ऑल्सो। ठीक है, सभी को विजिबल है स्क्रीन या? Okay. I was just thinking if we can. Um, हाँ, ठीक है, ओके। तो बाबा के महावाक्य है, बाप के स्नेह में समाते हुए शक्तियों द्वारा मन को कंट्रोल कर सदा मन जीत जगत जीत बनो। बाबा ने हमें होमवर्क दिया है। हमें क्या होमवर्क दिया है? मन के मन के मालिक, ठीक है, जो मन के मालिक है वो जैसे हमने बहुत बारी डिस्कस किया है। ठीक है, बाहर दुनिया नहीं है, हमारे आउटसाइड दुनिया नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो अगर हम अंदर उस दुनिया के मालिक बन गए देन वी आर दी मास्टर गॉड। और बाबा ने इस बारी हमें बहुत सहज तरीका बताया है कैसे हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं। और ये आपको भी लिखना है। जो बाबा ने नहीं भी बताया वो भी लिखने हैं कि मन के मालिक बनने के और क्या क्या तरीके हैं, कैसे मन को जीता जा सकता है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है सुनते सुनते। ठीक है, जो भी आपको जो भी आपको लगता है, जो आपके अनुभव में है, ठीक है, वो सब पॉइंट्स आपने लिखने हैं। राइट, क्लियर है? क्या होमवर्क है, हमें साथ साथ क्या करना है, ये क्लियर है सबको? गिव मी 1 second if I can enable the waiting room। ठीक है, ओके। तो बाबा ने कहा, आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, लेकिन बाप दादा के स्नेह में लवलीन है। बाप दादा भी हर बच्चे के स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का चेहरा स्नेह में समाया हुआ है और बाप दादा भी हर बच्चे को देख, लवलीन बच्चों को देख, कौन से बच्चों को? जिनको बाबा के अलावा और कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, जो बाबा के लव में हमेशा लीन रहते हैं। लवलीन बच्चों को देख, स्नेह में समाये हुए बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चे में 3 वरदान देख रहे हैं। एक, बाप के स्वरूप में वर्षे का वरदान। दूसरा, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का वरदान। तीसरा, गुरु के रूप में वरदानों का वरदान। तीनों ही वरदान का स्वरूप देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन हर बच्चा स्नेह में लवलीन है। बाप भी बच्चों के स्नेह में लवलीन है। ये स्नेह हर बच्चे को लव में लीन का अनुभव करा रहे हैं। ये स्नेह अशरीरी बनाने का साधन है। अंडरलाइन, जहां प्यार है वहां मेहनत नहीं है। जहां मेहनत है वहां प्यार की कमी है। तो अगर आपको पुरुषार्थ के करने के लिए मेहनत लगती है, कोई सहारा चाहिए, कोई आधार चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा बाबा के साथ जो प्यार है वो कम है। कहीं ना कहीं
आई लैक दैट दैट पैशन, है ना, वो जो बाबा के इतना इतना पैशन हो, इतना आत्मा बाबा के प्यार में इतनी मगन हो कि उसको और कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे। डज नॉट मैटर आप वर्ल्ड के कौन से कॉर्नर में हो, डज नॉट मैटर, बस बाबा ही दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो लोग, ठीक है, जो बाबा के लव में सदा लवलीन रहते हैं, बाहर के ड्रामा से तो साक्षी है ही है, लेकिन उनके मन में चल रहे व्यर्थ संकल्पों से भी वो अपनी पहचान नहीं बनाते। उन अपने मन में जो उनके तूफान आते हैं, या फिर जो व्यर्थ संकल्प, या फिर उनके पुराने संस्कार, उस पर वो कभी भी मैं नहीं लगाते कि ये मेरे पुराने संस्कार है, ये मेरा मन आज बहुत डिस्टर्ब है, कभी मैं नहीं लगाते। उससे कभी भी हैरान परेशान नहीं होते, कभी भी प्रश्न नहीं उठाते कि आज मन की स्थिति ऐसे क्यों है, ऐसी क्यों नहीं है। ठीक है, उन्हें मन का आधार भी नहीं चाहिए बाबा से कनेक्ट करने के लिए। श्वासोश्वास बाबा ही बसा हुआ है, उनको पता है कोई भी चीज, कोई भी संस्कार, कैसा भी कुछ भी हो जाए, उन्हें बाबा से अलग नहीं कर सकता। अर्थात उनका प्यार बाबा के लिए कम नहीं हो सकता। इसलिए वो आत्माएं फियरलेस है, निर्भय है, कोई डर नहीं है उनको। उनको पता है कि ये तो चीज उनकी कोई छीन ही नहीं सकता, कैसा भी अनुभव आ जाए। कई लोग पता है हमें ये फोन करके कहेंगे कि ना, मुझे माया से बहुत डर लगता है। मतलब माया से डर लगता है, मतलब अगर मैं उस शादी में जाऊंगा, या अगर मैं वो वहां पर जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, तो फिर बाबा दूर हो जाएंगे, फिर से मैं कहीं यू नो व्हाट आई मीन, फिर से कहीं ना कहीं माया मुझे पकड़ लेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका बाबा से कनेक्शन लूज है, जिसके कारण आपको डर लगता है कि बाहर की कोई आकर्षण आपको फिर से खींच ना ले, आप फिर से बाबा से अलग क्यों। और फिर आप उन लोगों से या उन चीजों से भागते हो, जबकि उन लोगों और उन चीजों का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बाबा से निश्चय, प्यार, लगन की कमी है। तो इंस्टेड, इनफैक्ट, हम उनको कहते हैं, जब भी कोई हमसे पूछता है ना, हम उनको कहते हैं जरूर जाओ, जाकर अपनी चेकिंग करो कि बस इतना ही प्यार था बाबा के साथ, बस यही था, बस इतनी छोटी सी बात ने देखो आपको हरा दिया, या इतनी छोटी सी बात, कहाँ बाबा, कहाँ मेरा और बाबा का जन्म जन्म का संबंध, कहाँ ये छोटी सी पल भर की माया, इतने में ही इतना ही था, है ना। तो ऐसी चीजों से डरना नहीं है, लेकिन और भी ज्यादा अपनी चेकिंग को बढ़ाना है। तो ये स्नेह अशरीरी बनाने का साधन है। फिर आप कहीं पर भी रहो, आप जब इस देह में ही नहीं हो, आप हो ही बाबा के साथ, आप हो ही फॉर्मलेस आत्मा, तो ना तो आपको फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ना आपको इस दुनिया की ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रही है, ना आपको फर्क पड़ रहा है। आप फॉर्मलेस निराकार आत्मा उस निराकार फॉर्मलेस साजन के साथ सदा कंबाइंड है। ये मेरा एटर्नल सत्य है, जो कोई भी मिटा नहीं सकता। कोई भी लाइफ का अनुभव, कैसा भी एक्सपीरियंस, कितना भी लंबा क्यों ना चले, डज नॉट मैटर, क्योंकि वो सत्य नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश है। क्या गीत गाते हैं बाबा? वाह बच्चे वाह, ये स्नेह अशरीरी बनाने वाला है। तो बाप बच्चों को देख क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह, सदा इस स्नेह में समाये रहो।
ये परमात्म स्नेह हर एक को परमात्म प्यार में समाने वाला है। बाप दादा हर बच्चे के नैनों में हर एक बच्चे का भाग्य देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं बाबा? नैनों से। हमारे नैनों में कितनी पवित्रता है, कितनी शीतलता है, कितनी खुशी है ना? तो बाबा कहते इस एक जन्म में 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। हर एक के मन में परमात्म प्यार अनुभव हो रहा है। ये परमात्म प्यार एक जन्म में इतना श्रेष्ठ बना रहा है, जो आत्मा लवलीन बन अशरीरी बन अपने घर परमधाम जाएंगे, साथ में अपने राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। तो आज बाप दादा बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? सदा बाप के स्नेह में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनना। क्या है वरदान जो बाबा ने हमें दिया है? सदा बाप के प्यार में समाये हुए। मतलब अभी बताया ना, जब प्यार इतना है, विश्वास इतना है, और ये पता है कि ये प्यार कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये प्यार किसी साधन, किसी परिस्थिति, किसी भी अनुभव पे आधारित नहीं है। ये ये ऐसा प्यार है जो सदा है। तो ऑटोमेटिकली अगर ये सदा है, तो हमारा हम आत्माओं में मन में कुछ भी आ जाए, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। और अगर हम अपने मन की कहानियों से, अपने मन के तूफानों से प्रभावित नहीं हो रहे, ठीक है, मन में कुछ भी आ रहा है, लेकिन मैं आत्मा सदा बाबा के साथ हूं, मुझे ये पूरा निश्चय है, तो क्या है, अपने आप ही मन को जीतने, मुझे मन से लड़ना थोड़ा है। पहले हमें लगता था मन को जीतना मतलब मन से युद्ध करना, मन के संकल्पों को हटाना, मिटाने की कोशिश करना, यू नो मतलब टेम्पररी एक्सपीरियंस को टेम्पररी एक्सपीरियंस से चेंज करना, टेम्पररी नेगेटिव एक्सपीरियंस को टेम्पररी पॉजिटिव एक्सपीरियंस से चेंज करना। बाबा क्या कह रहे हैं? सिंपल, ठीक है, तुम इन सब से ऊपर उठ जाओ। तुम्हें लड़ने की, हटाने की, मिटाने की कोई जरूरत नहीं। खेलने दो, जो खेल खेलता है मन, खेलने दो। तुम मेरे साथ इस खेल को देखो, ऊंची पहाड़ी पर बैठकर मेरे साथ उस खेल को देखो, अर्थात अपने मन से भी परे जो तुम्हारा सत्य है, जो बिल्कुल मेरे समान है। तुम वो फॉर्मलेस आत्मा हो, वो चेंजलेस आत्मा हो, जो कभी नहीं बदलती, जो अनादि है, अविनाशी है, जिसका प्यार, जिसकी शांति कम ज्यादा हो नहीं सकती, इरेड्यूसिबल है, उसको छोटा किया नहीं जा सकता। उस स्थिति में रहकर तुम मन के खेल देखो, तो अपने आप वो खेल लगेंगे, मिकी माउस के खेल लगेंगे। तुम ना तो उससे डरोगे, ना प्रभावित होंगे, ना तुम्हें उसको हटाने की आवश्यकता है, ना मिटाने की जरूरत है। खेल को खेलो बस। सहज है कि नहीं है? किस किस आत्मा ने ये अनुभव किया है वो बताए। किस किस आत्मा ने मन से लड़े बिना, मन को खेल की, मन के अंदर जो भी चल रहा है उसको सीरियसली ना लेकर खेल की तरह देखा, और उससे ऊपर उठ के अपने सत्य में स्थित होकर कैसे वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है उसको देखा, वो बताए। किस किस आत्मा का ये अनुभव है आप में से? किसी ने देखा कभी, जब मन के तूफान आए, या फिर उसको हटाने और मिटाने, या उससे अपनी पहचान बनाकर, यू नो
happens for few seconds. happens for few seconds क्या होता है, मतलब उससे ऊपर उठते हैं या फिर मन में फंस जाते हैं कुछ समय के लिए? क्योंकि जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, है ना, जब तक हम ये, और ये तो टेस्ट आने पर ही अनुभव होगा ना, अबव एंड बियॉन्ड। तो जब हम अबव एंड बियॉन्ड तो फ्यू सेकंड्स के लिए होते हैं, लेकिन क्या उसके बाद जो मन हमें कुछ कुछ बोल रहा होता है, तो क्या हम उससे अपनी पहचान बनाकर, उसकी उस फीलिंग्स और इमोशन से पहचान बनाकर ये चेक करना है, क्या फिर वो हमें अपने साथ ले जाता है, या धीरे धीरे जब हम अबव और बियॉन्ड हो जाते हैं, वो धीरे धीरे मेरे सत्य में मेल्ट होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है? विच डायरेक्शन डू यू टेक? दीदी खेल की तरह नहीं देखा, बट और मेथड्स यूज किए। हाँ जी, क्या मेथड्स यूज किए और कितनी सफलता पाई वो भी शेयर करें। सिचुएशन जो दो दो दिन तक इफेक्ट करती थी, वो अब थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा एक दिन में छू मंतर हो जाएगी, लेकिन जो पहले लंबे समय तक चलती थी उसकी ड्यूरेशन कम होगी। धीरे 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 हम जितना अपने सत्य से अपनी पहचान बनाएंगे, ये सारी कहानियां हमें छू भी नहीं सकेंगी, टच भी नहीं कर सकेंगी। मन मर्ज इनटू मी, वेरी गुड। धीरे धीरे वो मन डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि उसको अब वो खुराक नहीं मिल रही है ना, जो पहले, ठीक है, मेरे ही रिएक्शन की खुराक मिलती थी, अब वो उसको मिल नहीं रही है। मन को आंसर दे दिया, बच्चे की तरह समझा दिया, एंड देन उससे ऊपर उठ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। तो ये, अगर आप ये कर पा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से जैसे आप लोग ना, आप सबके पास फोन्स हैं, फोन के अंदर सबके पास कैलेंडर है। सिंपल है, एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है। जब भी आपको लगे कि आप मन के वश आके आप कर्मों में आ जाते हो, रिएक्शन में आ जाते हो, बस आप उसको कैलेंडर में मार्क कर लो, मार्क कर लो, दैट्स इट। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उससे आप धीरे धीरे, क्योंकि जितना लाइट में आती जाती है ना चीजें, वो अपने आप, जितना सत्य की लाइट में आती जाती है, अपने आप डिसॉल्व होती रहती है। कुछ करना नहीं है, अपने आप डिसॉल्व होती रहेगी। बस इतनी अवेयरनेस रखनी है। बट आप सबने जो भी अनुभव सुनाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा अनुभव है। मन से और कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, बस उस उसके प्रति साक्षी, उसको देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। तो बाबा कहते, आज बाप दादा बच्चों को विशेष वरदान दे रहे थे, मन जीत जगत जीत बनने का। सदा मन का मालिक बन, मन जीत बनो। तो अभी आप सबने बहुत अच्छा अच्छा अनुभव सुनाया कि मन का मालिक कैसे बनना है, लड़के नहीं, एक गुड लीडर जो लीड करता है, एक एक बहुत ही पावरफुल जो लीडर होता है, या जो कह लो बॉस होता है, मालिक होता है, वो जो जो उसकी रूलिंग पावर होती है, वो कंट्रोलिंग में नहीं होती, लेकिन उसका पूरा फोकस लीडर का अपने ऊपर होता है। जितना मैं अपने सत्य में रहूंगी, उतना मैं अपने मन के, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बाहर लोगों के लिए भी अप्लाई होता है और आपके अपने मन के लिए भी। अगर आपने एक गुड लीडर बनना है अपनी कंपनी में या घर में भी, तो जितना फोकस आप अपने पर करोगे, ऐसा नहीं है, मैं अगर ये कह रही हूँ कि फोकस अपने पर करोगे, इसका मतलब ये नहीं है जिनके साथ आप काम करते हो या जिनके साथ आप रहते हो आपको उनकी कमी कमजोरियां नहीं दिखेंगी। मन तो बोलेगा ना, वो भाषा जो मन की भाषा है,
वो दिखेंगी, लेकिन देखते हुए भी आपकी रिस्पेक्ट, आपकी भावना कभी भी डिल्यूट नहीं होगी। एक, तो ये समझ में आ रहा है सबको? इसी प्रकार से जैसे मैं बाहर नहीं देखती कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग के संस्कार, उनके एक्शंस, ऐसे ही मैं अपने मन मन चिल्ला रहा है, मन कुछ बोल रहा है, मन आज ये कर रहा है, मन को ना देखते हुए अपने सत्य में, इसको कहते हैं अंतर्मुखी, इसको कहते हैं साइलेंस की शक्ति। जब मुझे मेरे इटर्नल साइलेंस के बारे में सिर्फ पता नहीं है, लेकिन उस साइलेंस का अभी भी अगर मैं बोल रही हूं, इसका मतलब ये नहीं मेरा साइलेंस मुझसे दूर हो गया। मुख के साइलेंस की, मन के साइलेंस की बात नहीं है। ये उस अवस्था, ये वो साइलेंस है जो इटर्नली मेरा सत्य है। उस साइलेंस से ये आवाज में आ रहे हैं, उस साइलेंस से हर संकल्प रच रहे हैं। तो उस जितना मैं अपने उस सत्य में रहती हूँ ना, उतना उतना मन को कुछ भी कमांड देने की जरूरत नहीं रहती। मन मेरे सत्य में ऑटोमेटिकली अलाइन होता जाता है अपने आप। तो बाबा कहते, कई समझते हैं मन के मालिक बनना ये मुश्किल है, लेकिन बाप दादा कहते हैं मन को आप मेरा मन कहते हो ना, जैसे और कर्मेंद्रियां मेरी है तो वे कंट्रोल में हर कार्य करती है, वैसे मन जीत जगत जीत बनना मुश्किल नहीं है। आज हर बच्चे को बाप मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। बाबा कहते जैसे आप कहते हो ना अपने मन को, क्या कहते हो? मेरा मन है। मेरा मन मतलब आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, विच मीन्स मेरा मन मेरे सत्य में हमेशा अलाइंड रहता है। मुझे, लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मन ऑपोजिट नहीं सोचेगा, मन व्यर्थ नहीं संकल्प क्रिएट करेगा, मन नेगेटिव नहीं सोचेगा। क्योंकि एक बहुत ब्यूटीफुल, आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। लेट मी सी, अगर मैं, इफ आई कैन मेक दैट डायग्राम, गिव मी 1 सेकेंड, अगर मैं बना सकती हूँ तो। है ना, ये व्हाइट बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल सबको? हाँ, सबको दिख रहा है? तो लेट्स से मैं यहाँ पर आई एम क्रिएटिंग अ वेरी स्मॉल सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक और सर्कल क्रिएट किया, और फिर उसके बाद एक तीसरा सर्कल क्रिएट किया। अभी ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। अब ये जो सबसे छोटा सर्कल है ना, ये है माय करंट स्टेट ऑफ माइंड। ये जो सबसे छोटा सर्कल है, ये है मेरा करंट स्टेट, ठीक है। जो, जिसको आप कहो कॉन्शियस माइंड, जिसमें सारा दिन जो संकल्प चलते हैं, ठीक है, जो भी हम सोचते हैं, ठीक है, वो सब। Why can't I move this? Give me 1 second. हाँ, ठीक है। जो भी हमारा कॉन्शियस थिंकिंग है, ठीक है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, जो भी हम डेली कार्य करते हैं, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी सब इस माइंड में है, एवरीथिंग इज है, ठीक है। दूसरा है हमारा, जिसको हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब ये सब कॉन्शियस माइंड क्या है? ये है जहां पर
हमारे, जैसे हम कहते हैं ना, पता नहीं मैंने कैसे एकदम से रिएक्ट किया, पता नहीं मेरा ये बिहेवियर कहाँ से आया, या पता नहीं ये थॉट कहाँ से आई। होता है ना ऐसे कई बारी। ये है जहां पर सारी, जो मेरे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है, जो सारे हमारे संस्कार है, जो सारे हमारे मेमोरीज है, पास्ट बर्थ की मेमोरीज है, ठीक है, बचपन की मेमोरीज है, जब हम पैदा हुए थे, जो मेरे कॉन्शियस माइंड को कुछ उसमें से याद नहीं है, वो है मेरा जिसमें सारे पास्ट के ट्रॉमास, सारी सप्रेशन की हुई बातें, सब कुछ मेरे इस सबकॉन्शियस माइंड, और जितने भी हमारे मेजर डिसीजंस होते हैं लाइफ के, या जो भी हम रिएक्शंस में आते हैं, या जो भी जैसे हम सुन रहे हैं, ज्ञान रोज सुन रहे हैं हमारा कॉन्शियस माइंड, लेकिन जब डिसीजन लेने का समय आता है ना लाइफ में, मेजर डिसीजंस लेने का, तब हम इस माइंड से नहीं करते, तब हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड, इसीलिए कई आत्माएं, जैसे शिवानी दीदी हमेशा अपने अनुभव में बताते हैं कि इस जन्म मैंने कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। शी कीप्स टेलिंग दैट आई वाज जस्ट एन इंजीनियर, आई वॉज वेरी मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत ईगोइस्टिक थी, मेरा बहुत साइंस वाला माइंड था, मैं आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन। सो हाँ, वो ये बताते हैं कि बचपन में एक बारी मैं माउंट आबू गई थी, मैं सेंटर गई थी, बट उसके बाद शी वाज लाइक नो। तो जो भी नाउ दैट इज हैपनिंग फ्रॉम हर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उनका बचपन या उनका कोई, उनको इस जन्म में ऐसी मेमोरी अपनी कुछ याद नहीं, और उनको भी नहीं पता कि ये वंडर्स कैसे हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम जो डिसीजंस लेते हैं, हमारे जो संस्कार बनते हैं, जो हमारे पास संस्कार, पास ट्रॉमास जो भी है, सारा खेल, और द वंडरफुल थिंग इज दैट हम इसको चेंज नहीं कर सकते। आप ना इसी में ज्यादातर 90% जो ब्राह्मण्स है ना, वो इसी माइंड को चेंज करते रहते हैं। कोई नेगेटिव थॉट है, ओहो मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, लेट मी चेंज इट विद द पॉजिटिव, पॉजिटिव को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस लेवल पर। ये सब टेम्पररी है, सारा खेल यहाँ पर होता है, और ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी कॉन्शियस मेमोरी में ही नहीं, मुझे पता हम ये क्यों डिसीजन ले रहे हैं, हम ये सब कुछ जानते हुए भी, हम सारा ज्ञान पता होते हुए भी, फिर भी मैं क्यों वो चीजें करती हूँ, हमारे समझ के पार है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो तीसरा लेयर है, इसको कहते हैं एंजेलिक माइंड। ठीक है, अब बाबा हमें इस माइंड पर ले जाने के लिए आए हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम, लेकिन इस माइंड तक जाने के लिए मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्रॉस करते हुए जाना होगा। ये हम अभी देखो, हम इतने सिकुड़े हुए हैं, धीरे 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 बाबा हमारे माइंड को एक्सपैंड करते हैं, धीरे धीरे हमें बिगर पिक्चर, पहले जब हम आते हैं ना, हम इतने सिकुड़े होते हैं, हम अपनी छोटी सी प्रॉब्लम के साथ बाबा के साथ आते हैं, ठीक है, मैं ये हूँ, मैं एक बीवी हूँ, या मैं एक माँ हूँ, या मैं एक एक्स वाई, इतना सिकुड़ा हुआ मन, ठीक है। धीरे धीरे बाबा हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे ही पुराने संस्कारों से हमारी पहचान करवाते, फिर धीरे धीरे बाबा हमें इस रेल्म में लेकर चलते हैं। चलो अब परम धाम जाओ, चलो अब फरिश्ता बनो। इसका मतलब हम कुछ सेकंड्स के लिए अपने उस एंजेलिक माइंड को, मतलब हमारा मन उतना एक्सपैंड हो जाता है, और
हर एवरी नाइट जब हम सोते हैं ना, तो हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है ये बंद हो जाता है और एक्सपैंड होता है। हर एवरी नाइट हमारा माइंड एक्सपैंड होता है। अपने आप हमें ये जो चित्र और ये सब दिखाई देते हैं, ये सब कौन। और कई बारी हम उस एंजेलिक रेल्म को टच करते हैं। अब बाबा कहते हैं, जितना जितना तुम अपने सत्य में रहोगे, उतना उतना तुम अपने एंजेलिक माइंड को यूज करने लग जाओगे। जहां पर इंट्यूशन स्टोर है, जहां पर बाबा, इस रेल्म में बाबा रहते हैं। तो अगर हम कहते हैं मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, इसका मतलब है मैं इस माइंड में इस। और और आप लोगों को एक चीज और बता, हम जिस लेवल पर रहते हैं ना, उस लेवल की सोल्स, लेट से अगर हम इतने सिकुड़े हुए हैं, तो जो भी आत्माएं इस लेवल पर है ना, माइंड के लेवल पर जीती है, हम उनसे कनेक्ट करेंगे। अगर हम इस सबकॉन्शियस माइंड के ट्रैप में है, तो जो आत्मा इस सबकॉन्शियस माइंड के ट्रैप में है ना, हम उन आत्माओं से कनेक्ट। और जितना जितना हम अपने एंजेलिक माइंड को टच करते जाते हैं, उतना उतना हम उन आत्माओं से जुड़ते जाते हैं जो उस रेल्म में रहती हैं। ये है माइंड का कलेक्टिव अनकॉन्शियस। हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियस नहीं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सो ये है, दिस इज द लेवल्स ऑफ माइंड। ठीक है। तो जब बाबा कहते हैं ना, मन जीत जगत जीत बनो, इट मीन्स यू स्टार्ट लिविंग फ्रॉम दैट एंजेलिक माइंड। हाँ, मन के लेवल पर, यस। इट मीन्स यू स्टार्ट लिविंग फ्रॉम दिस, जहां पर बाबा है, जहां पर सारे फरिश्ते हैं, जहां पर सारी, और जहां पर हमारी इंट्यूशन पावर 100% है। जैसे जहां पर आपको कुछ टच होता है और आप देखते हो सच में एक्चुअली में वो हो रहा है। हाँ, ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? इस पे किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हम्म, ठीक है। तो बाबा कहते, ये है, जितना जितना हम अपने इस माइंड को पहचानते जाते हैं एंजेलिक माइंड में, तो ऑलरेडी हम मन के मालिक बन रहे हैं ऑलरेडी। बिकॉज आई एम नाउ लिविंग फ्रॉम दैट स्पेस, उस स्पेस से अब हम लिव कर रहे हैं। तो आज हर बच्चे को बाप मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। मन को शक्तियों द्वारा कंट्रोल कर मन जीत बनना ही है। कौन सी शक्ति? हमारी, हमेशा याद रखना, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है सत्यता की शक्ति। जो सबसे बड़ी शक्ति आत्मा के पास है ना, वो है द पावर ऑफ ट्रुथ। सत्य की शक्ति से मुझे कुछ कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं। अपने आप हर चीजें कंट्रोल होती है, सहज और स्वतः, जिसको बाबा कहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को आज सदा मन का मालिक मालिक, मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। मेरा है, मेरे का मालिक हूं, जैसे चाहूं मालिक बन मन को चलाना, इससे खुश रहेंगे। जैसे इन हाथ पांव को ऑर्डर में चलाते हो ना, क्योंकि मेरा है, ऐसे मन को भी शक्ति स्वरूप हो चला सकते हैं। लेकिन मालिक बन चलाना तो मन जीत जगत जीत बन जाएंगे। इस संगम समय पर परमात्मा बाप द्वारा ये वरदान मिलते हैं, प्लीज इसको यूज करो। ये सिर्फ संगम पर वरदान मिला है। बाबा, ओके, वरदान जब बाबा कहते हैं ना आपको वरदान दे रहा हूं, उसका मतलब क्या है? मतलब बाबा कह रहे हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी में, जैसे माँ बाप कहते हैं ना बच्चों को, अच्छा तुम यहाँ आसपास इस पार्क तक घूम सकते हो, तुम्हारा रेडियस इस पार्क से बाहर नहीं तुम घूम सकते, वहां नहीं जाना।
बाबा इसी तरह हमें संगम पर कहते हैं, मैंने तुम्हें इस फ्रीक्वेंसी में जाने का, अपने उस हायर रेल्म के माइंड को टच करने का अलाउ है। यू आर अलाउड टू गो। वो तुम्हारा और किसी जन्म में नहीं, इस जन्म में। लेकिन अफसोस कि हमें वरदान मिलते हुए भी हम सारा दिन इसी इसी कैरेक्टर पर्सन आइडेंटिटी को अच्छा बनाने में ही लगे रहते हैं, इसी में खोए रहते हैं। इसमें तो हम हर जन्म में रहेंगे, इसमें रहना नहीं। अपने मन को अब एक्सपैंड करो, बिकॉज बाबा ने ये वरदान दिया है, गो एंड बी देयर। वहां की जितनी पावर्स हैं तुम्हारे लिए संगम पर अवेलेबल है, गो एंड यूज देम। उस फ्रीक्वेंसी में हमें घूमने की परमिशन है संगम पर। लेकिन अगर अब भी हम ऑल द टाइम यहीं पर रहे, अपने सिकुड़े हुए मन के अंदर या फिर अपने पुराने संस्कारों के अंदर, तो बाबा ने तो सबको वरदान दिया है। दैट इज नाउ ऑन टू अस कि हम कितना उस रेल्म में रहते हैं। तो बाबा कहते, संगम पर परमात्मा बाप द्वारा ये वरदान मिलता है। वरदाता बाप हर बच्चे को वरदानों से झोली भर देते हैं। एक जन्म में हमें अनेक जन्मों का भविष्य बना सकते हैं। यस, बाबा हैज ओपन ऑल गेट्स फॉर अस। लेकिन हम कहें नहीं नहीं, मुझे तो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना, मुझे नहीं जाना। तो आज बाप दादा देख रहे हैं, कई आत्माएं अपने घर में पहुंच गई। बाप दादा सभी को अति स्नेह और शक्ति रूप से मुबारक दे रहे हैं, साथ में वरदान भी दे रहे हैं। वरदान क्या दिया? सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मास्टर बन, मन जीत जगत जीत बन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। सदा क्या वरदान दिया बाबा ने? शक्ति स्वरूप आत्मा बन, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मास्टर। बाबा कहते मास्टर बन, मन जीत जगत जीत बन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। क्योंकि आज विश्व की आत्माएं अपने अपने कार्य करते हुए खुशी के बजाय अनेक सरकमस्टांस में अपने को मजबूर समझती है। मजबूर को मजबूत करो, खुशी बांटो। संसार की हालत तो देख ही रहे हो, लेकिन अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बन, उस प्यार में लवलीन रहो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? खुशी तब बांटेंगे हम, शक्तियां तब दे सकेंगे हम, जब हम हर समय उस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। अगर मैं ही अपने ही मन की भूल भुलैया में हूँ, पजल में हूँ, तो मैं दूसरी आत्मा को उस पजल से कैसे निकालूंगी? जब बाबा कहते हैं ना, इन कर्मेंद्रियों के मालिक बन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? बहुत गहरा मतलब है। ये जो हमें, आप प्लीज अंडरस्टैंड करो, हम सब ने बचपन में साइंस में ये पढ़ा था कि ये जो रेटिना है ना, पहले क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, बाहर सब वाइट है, ये हमने साइंस में पढ़ा था। ठीक है। फिर जब रेटिना के अंदर वो वाइट लाइट आती है, तो उसमें एक वो एक वो डायग्राम बनता है, उससे वो रिफ्लेक्ट करके उस पॉइंट से, ठीक है, फिर वो व्हाइट लाइट जो है ना, वो डिस्ट्रैक्ट होती है इनटू 7 कलर्स। तो हमें ये रंगों की दुनिया दिखाई देती है। इसी तरह से साउंड, साउंड वेव्स, ठीक है, जब हम, इसी तरह शब्द कब निकलते हैं? जब हवा भरती है लंग्स में, तब ये शब्द निकलते हैं। और स्पेस के कारण
ये सुनाई देता है दूसरे व्यक्तियों को। मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रही हूँ? ये सारी जो दुनिया है, ये कर्मेंद्रियों का एक एक्सपीरियंस है जो मुझ आत्मा के अंदर है। मुझे हर वक्त वही दिखाई देगा जो मैं आत्मा, जो भी सुनाई देता है वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर से आवाज आ रही है। ये बहुत गहरा है। जिसने इस चीज को समझ लिया वो कभी भी कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होगा। ये है कर्मेंद्रियों का मालिक बनना। ये है, क्योंकि बाबा कई बारी, कितनी साकार मुंडियों में बाबा ने कहा है, मन सबसे सॉरी आंखें सबसे ज्यादा धोखा देने वाली है। मतलब आंखें वो दिखाती है जो है ही नहीं, जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, आंखें वो दिखाती हैं। आंखें, ये सब रंग ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। ठीक है। इसलिए जितना जितना हम इस कर्मेंद्रियों के खेल को समझ जाएंगे, अगर आप सब अभी तो क्वांटम फिजिक्स क्लियरली, कल मैं एक क्वांटम फिजिक्स फिजियोलॉजिस्ट है, इंडियन है, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो यूएस में कहीं पर लेक्चर दे रहे थे, उनका लेक्चर सुन रही थी। उसमें यही बता रहे थे क्वांटम फिजिक्स अब, लेकिन हमें वो क्वांटम फिजिक्स का प्रूफ नहीं चाहिए, आप अपने अनुभव से देखो। लेकिन क्वांटम फिजिक्स अब यही कह रही है, देयर इज नथिंग बिसाइड्स कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अलावा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। नो थिंग, नो थिंग, कुछ कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स ऑल कॉन्शियसनेस। तो जब बाबा कहते हैं इन कर्मेंद्रियों के मालिक बनो, अर्थात इस कर्मेंद्रियों के खेल को, इस इल्यूजन को समझो। ये सत्य नहीं है जो दिखाई दे रहे हैं लोग, वो एक आपकी मन की कल्पना है, वो कोई रियल के लोग नहीं है। ये ठीक है, हम नहीं कह रहे, अब तो ये क्वांटम फिजिक्स भी कह रही है, बट दिस इज द ट्रुथ। अगर आप इसको स्टडी करेंगे, हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं, हमें बाबा ने साफ बता दिया है कि अब संगम का टाइम है, तुम्हें इस रेल्म से ऊपर एंजेलिक रेल्म में एग्जिस्ट करने का। दैट इज इट। है ना, हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। किसी के कोई प्रश्न हो